शांति। 24 मई 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बाप तुम्हें देही अभिमानी भव का पाठ पढ़ाते हैं। देही अभिमानी बाप तुम्हें देही अभिमानी भव का पाठ पढ़ाते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है देह अभिमान को छोड़ना। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बाप तुम्हें देही अभिमानी भव का पाठ पढ़ाते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है देह अभिमान को छोड़ना। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया, देह अभिमानी बनने से कौन सी पहली बीमारी उत्पन्न होती है? देह अभिमानी बनने से कौन सी पहली बीमारी उत्पन्न होती है? उत्तर में बाबा ने बताया, नाम रूप की ये बीमारी ही बेकारी बना देती है। इसलिए बाप कहते आत्मा अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस शरीर से तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए। देह के लगाव को छोड़े एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाप तुम्हें जीवन बंधन से जीवन मुक्ति बनने की युक्ति बताते हैं। यही पढ़ाई है। ओम शांति। रूहानी बाप कह रहे हैं कि आत्म अभिमानी अथवा देही अभिमानी होकर बैठना है। शिव बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी होकर के बैठना है, देही अभिमानी होकर के बैठना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यही पाठ पक्का करना है। किसको याद करना है? बाप को, परम धाम में शिव बाबा को। सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करना है। जब बाप से बेहद का वर्षा मिलता है तो उनको याद करना है। बेहद का बाप आकर समझाते हैं, देही अभिमानी भव, आत्म अभिमानी भव। परम धाम से शिव बाबा ने आकर के यही समझाया, मीठे बच्चे, देही अभिमानी भव, आत्म अभिमानी भव। देह अभिमान को छोड़ते जाओ। आधा कल्प तुम देह अभिमानी होकर रहे हो, फिर आधा कल्प देही अभिमानी होकर रहना है। सतयुग त्रेता में तुम आत्मा अभिमानी थे, वहां मालूम रहता है कि हम आत्मा हैं। अब ये शरीर बूढ़ा हुआ, इसको अब छोड़ते हैं। ये चेंज करना है। सर्प का मिसाल, तुम भी पुराना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हो। सर्प भी क्या करता है? पुरानी खाल को उतार करके सुख का अनुभव करता है। तो तुम्हें भी छोड़ना है, ये चेंज करना है। बाबा कहते इसलिए तुमको अभी आत्मा अभिमानी बनना है। कौन बनाते हैं? बाप, जो सदैव आत्मा अभिमानी है। वह कभी देह अभिमानी बनते नहीं, भले एक बार आते हैं तो भी देह अभिमानी नहीं बनते, क्योंकि ये शरीर तो पराया लोन पर लिया हुआ है। इस शरीर से उनका लगाव नहीं रहता। लोन लेने वाले का लगाव नहीं रहता। जानते ये तो शरीर छोड़ना है। बाप समझाते हैं, मैं ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। तुम सतो प्रधान थे, सो फिर तमो प्रधान बने हो। अब फिर पावन बनने के लिए तुमको अपने साथ योग सिखलाता हूँ। बाबा कहते हैं, मैं पवित्रता का सागर हूँ। तुमको पावन बनाने के लिए क्या करता हूँ? अपने साथ योग सिखलाता हूँ। योग अक्षर ना कह, याद अक्षर कहना ठीक है। याद सिखलाता हूँ। बच्चे बाप को याद करते हैं, अभी तुमको भी बाप को याद करना है। आत्मा ही याद करती है। जब रावण राज्य शुरू होता है तो तुम बच्चे देह अभिमानी बन पड़ते हो। बाबा कहते हैं, फिर बाप आकर आत्मा अभिमानी बनाते हैं। देह अभिमानी बनने से नाम रूप में फंस पड़ते हो, बेकारी बन जाते हो। नहीं तो तुम सब निर्विकारी थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते बेकारी बन जाते हो। बाबा कहते फिर पुनर्जन्म लेते लेते बेकारी बन जाते हो। ज्ञान किसको भक्ति ज्ञान किसको भक्ति किसको कहा जाता है? ज्ञान किसको कहा जाता है?
और भक्ति किसको कहा जाता है, ये तो बाप ने ही समझाया है। बाबा ने कहा ये तो बाप ने ही समझाया है। भक्ति शुरू होती है द्वापर से, जबकि 5 विकार रूपी रावण की स्थापना होती है। भारत में ही राम राज्य और रावण राज्य कहा जाता है, परंतु ये नहीं जानते कि कितना समय राम राज्य और कितना समय रावण राज्य चलता है। इस समय सभी तमो प्रधान पत्थर बुद्धि है, पैदा ही भ्रष्टाचार से होते हैं, जन्म ही भ्रष्टाचार से होता है। इसलिए इसको विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में रात दिन का फर्क है। नई दुनिया में सिर्फ भारतीयता, भारत जैसा पवित्र खंड कोई बन ना सके। बाबा कहते भारत जैसा पवित्र खंड कोई बन ना सके, फिर भारत जैसा अपवित्र भी कोई नहीं बनता। जो पवित्र वही फिर अपवित्र बनता है, फिर पवित्र बनता है। तुम जानते हो, बाबा ने कहा तुम जानते हो देवी देवताएं पवित्र थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अपवित्र बन गए हैं। सबसे जास्ती जन्म भी यही लेते हैं। बाबा ने कहा सबसे जास्ती जन्म भी यही लेते हैं। बाप समझाते मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में आता हूँ। बाबा ने कहा लास्ट के भी लास्ट में आता हूँ। ये पहला नंबर ही 84 जन्म पूरे कर वानप्रस्थ में आता है, तब मैं प्रवेश करता हूँ। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, परंतु किसको मालूम नहीं है, क्योंकि तमो प्रधान है ना। किसकी बायोग्राफी का किसी मनुष्य मात्र को पता नहीं है। पूजा करते परंतु सब है अंधश्रद्धा। भक्ति को कहा जाता है ब्राह्मणों की रात, और सतयुग त्रेता है ब्राह्मणों का दिन। अब ब्रह्मा प्रजापिता है तो जरूर बच्चे भी होंगे ना, ये भी समझाया है। ब्राह्मणों का कुल होता है डिनास्टी नहीं। ब्राह्मण है चोटी, चोटी भी देखने में आती है, फिर ऊंचे तो ऊंच पढ़ाने वाला है। ब्राह्मण चोटी अर्थात ऊंचे श्रेष्ठ कर्म करने वाला, और उनको श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाला शिव बाबा है, जो परम धाम से आकर के श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। तो बाबा कहते हैं परमपिता परमात्मा शिव, उनका नाम एक ही है, परंतु भक्ति मार्ग में अथाह नाम लगा दिए हैं। भक्ति मार्ग में चटा भव का बहुत हो जाता है। कितने चित्र, कितने मंदिर, यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि करते हैं। कहते भक्ति से फिर भगवान मिलता है। किसको मिलता है? जो पहले पहले आते हैं, वही पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं। जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, वही यथा राजा रानी तथा प्रजा, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म था। भारत में एक आद सनातन देवी देवता धर्म था, तब अथा धन था। बाप याद दिलाते हैं पहले पहले तुम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हो। सब नहीं लेते, है सिर्फ 84 जन्म, वह फिर कह देते 84 लाख जन्म। कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह दी है। बाप कहते ये है 5000 वर्ष का ड्रामा। ये फिल्म ही कितने वर्ष की है? 5000 वर्ष की। बाबा कहते ये 5000 वर्ष का ड्रामा है। तो ये हुआ ज्ञान, ज्ञान सागर एक ही शिव बाबा गाया जाता है। वह है हद के बाप और ये है बेहद का बाबा। हद के बाबाओं के होते हुए भी बेहद के बाप को याद करते जबकि दुखी होते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते दुनिया पुरानी तमो प्रधान बन जाती है। तब फिर बाप आते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। किससे? बेहद के बाप से। तो जरूर जीवन बंधन में है, पतित है फिर पावन बनना है। ये तो सेकंड की बात है। ज्ञान एक सेकंड का है, क्योंकि पढ़ाई तो तुम बहुत पढ़ते हो। ये सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, पढ़ती तो आत्मा ही है। परंतु देहाभिमान के कारण अपने को आत्मा भूलकर कह देते हम फलाना मिनिस्टर है, ये है।
वास्तव में है आत्मा। आत्मा मिस्टर मिसेज के तन से पाठ बजाती है। आत्मा मिस्टर मिसेज के तन से पाठ बजाती है, ये भूल जाते हैं। नहीं तो आत्मा ही शरीर में पाठ बजाती है। आत्मा ही तो पाठ बजा रही है ना। कोई क्या बनते और कोई क्या बनते हैं। बाबा ने कहा कोई क्या बनते हैं और कोई क्या बनते हैं। बाप समझाते अभी ये पुरानी दुनिया बदल नहीं बनती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर रिपीट होती है। नई दुनिया है सतो प्रधान। घर भी पहले नया होता है तो कहेंगे सतो प्रधान। फिर पुराना जड़ जड़ीभूत तमो प्रधान होता है। इस बेहद के नाटक व सृष्टि चक्र की नॉलेज को समझना है, क्योंकि ये पढ़ाई है, भक्ति नहीं है। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता है, क्योंकि भक्ति में एम ऑब्जेक्ट कुछ भी होती नहीं। जन्म जन्मांतर वेद शास्त्रार्थ पढ़ते रहो, यहाँ तो दुनिया को बदलना है। बाबा कहते यहाँ तो दुनिया को बदलना है। सत्युग त्रेता में भक्ति नहीं, भक्ति शुरू होती है द्वापर युग से। तो ये बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज अथवा रूहानी ज्ञान। रूहानी नॉलेज कौन सिखलाएगा? सुप्रीम रूह यानी परम पिता ही सिखलाएगा। वह तो सभी का है ना। लौकिक बाप को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। पारलौकिक को परम पिता कहा जाता है। वह है परम धाम में रहने वाले। बाप को याद भी ऐसे करते, हे गॉड, हे ईश्वर। वास्तव में उनका नाम है एक, परंतु भक्ति में अनेक नाम दे दिए हैं। भक्ति का फैलाव बहुत है, वह सब है मनुष्य मत। बाबा कह रहे भक्ति का फैलाव बहुत है, वह सब क्या है? मनुष्य मत। ये सब है मनुष्य मत। अब मनुष्यों को चाहिए ईश्वरी मत। ईश्वरी मत श्रीमत। श्री श्री 1 से 8 की तो माला बनती है ना। ये प्रवृत्ति मार्ग की माला बनती है। फिर पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरते इंसॉल्वेंट बन जाते हो। बुद्धि सॉल्वेंट बन जाती है तो मनुष्य देवाला मारते हैं। मनुष्यों की बुद्धि जब सॉल्वेंट बन जाती है तो देवाला मारते हैं। जो 100% सॉल्वेंट थे वो इस समय इंसॉल्वेंट है। बुद्धि को ताला लगा हुआ है। वह लॉक किसने लगाया? बाबा पूछ रहे बुद्धि को पूरी तरह से ताला लग गया, लेकिन वह लॉक लगाया किसने? बाबा ने कहा वह लॉक लगाया किसने? बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा गोदरेज का ताला लग जाता है। भारत जितना नंबर 1 में था उतना और कोई खंड नहीं। भारत की बहुत महिमा है। भारत सब धर्म वालों का बहुत बड़े से बड़ा तीर्थ है, परंतु ड्रामानुसार गीता को खंडन कर दिया है। भारत और सारी दुनिया की भूल है। भारत में ही गीता को खंडन किया है। भारत देश की महिमा महान आते यहाँ पर शिव भगवान और भारत देश को ही खंडन किया है। जिस गीता के ज्ञान से बाप नई दुनिया बनाते और सर्व की सदगति करते हैं। भारत सबसे ऊंच और बहुत धनवान खंड था, जो अभी फिर से बन रहा है। ये उल्टा झाड़ है। हर झाड़ का बीज नीचे और टालटालियां ऊपर, लेकिन ये उल्टा झाड़ है। बीज रूप परमात्मा ऊपर का रहने वाला और हम सभी टालटालियां नीचे की रहने वाली। इनका बीज ऊपर में है, उसको वृक्षपति कहा जाता है। बृहस्पति की दशा बैठती है ना। बाप समझाते मैं बृहस्पति आता हूँ तो भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है, ऊंच बन जाते हैं। फिर रावण आया है तो राहु की दशा बैठ जाती है। बाबा ने कहा फिर रावण आया तो किसकी दशा बैठ गई? राहु की दशा बैठ जाती है। भारत का क्या हाल हो जाता है? वहां तो तुम्हारी आयु भी बड़ी रहती है, क्योंकि पवित्र हो। आधा कल्प तुम 21 जन्म लेते हो, बाकी आधा कल्प में भोगी बनने से आयु भी छोटी हो जाती है, तो फिर तुम 63 जन्म लेते हो। अभी बाप समझाते हैं सतो प्रधान बनना, इसलिए माम एकम याद करो। सब धर्म वाले इस समय तमो प्रधान हैं। तुम सभी को ये ज्ञान दे सकते हो,
आत्माओं का बाप तो एक ही है, सब आदर्श हैं, क्योंकि हम आत्मा एक बाप के बच्चे हैं। बल कहते भी है हिंदू मुसलमान भाई भाई है, परंतु अर्थ तो नहीं जानते हैं। आत्मा कहती राइट है, सब ब्रदर्स का बाप एक है, वर्षा देना ही है बड़े बाबा को। वह आते भी भारत में है, बाबा ने कहा वह आते भी भारत में है। शिव जयंती मनाते, परंतु वह कब आया था ये किसको भी पता नहीं। तुम्हारी युद्ध है 5 विकारों से, काम तो तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? काम विकार, यही तो महाशत्रु है। रावण को जलाते, परंतु वह है कौन, क्यों जलाते कुछ नहीं जानते। द्वापर से लेकर तुम नीचे उतरते, इस समय पतित बन गए हो। एक तरफ से बाबा को याद कर पूजते, दूसरी तरफ फिर कहते हैं कि वह तो सर्वव्यापी है। जिसने तुमको विश्व का मालिक बनाया, उनको तुम माया के चक्र में आकर गाली देते हो। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, तुम मुझे अनगिनत जन्मों में ले गए हैं। गिनती कोई कड़कड़ में है, भगवान तो अनगिनत हुआ ना। मुझे कड़कड़ में कह दिया है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुमने मुझे कड़कड़ में कह दिया है। तो बाबा ने कहा यह भी ड्रामा बना हुआ है, बेहद के बाप की गिलानी करते कितनी पाप आत्माएं बन गए हैं। रावण राज्य है ना, ये सारी दुनिया किसका राज्य है? रावण का राज्य है ना। ये भी तुम जानते हो, इस समय सब भक्तियां हैं, सबकी सदगति करने वाला कौन है? इस समय सारी दुनिया भक्तियां हैं, सबकी सदगति करने वाला कौन है? सचखंड स्थापन करने वाला सबका बाबा है। रावण को बाबा नहीं कहा जाता, रावण को कोई बाबा नहीं कहते। 5 विकार हर एक में है, विकार से पैदा होते इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। देवताओं को कहा जाता संपूर्ण निर्विकारी, अभी है संपूर्ण विकारी। देवताएं जो पूज्य हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। वह कह देते आत्मा सो परमात्मा, बाप कहते ये भूल है। पहले पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करना है। हम आत्मा इस समय ब्राह्मण कुल के, फिर देवता कुल में जाते हैं। ये ब्राह्मण कुल है सर्वोत्तम कुल। ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं है, चोटी है ब्राह्मणों की। तुम ब्राह्मण हो ना, सबसे ऊपर में है शिव बाबा। भारत में विराट रूप बनाते, परंतु उसमें न ब्राह्मणों की चोटी है न चोटियों ब्राह्मणों का बाप है। अर्थ कुछ नहीं समझते, फिर मूर्ति का अर्थ भी नहीं समझते। नहीं तो भारत का कोट ऑफ ऑमर्स त्रिमूर्ति शिव का होना चाहिए। अभी तो ये कांटों का जंगल है, तो जंगली जानवरों का कोट ऑफ ऑमर्स बना दिया है। क्या छाप दिए हैं? शेर का मुख। उसमें फिर लिखा है सत्यमेव जयते। सतयुग में तो दिखाते शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, सत्यमेव जयते माना विजय। सब क्षीर खंड हो रहते हैं, लून पानी नहीं होते। रावण राज्य में लून पानी, राम राज्य में क्षीर खंड हो जाते हैं। इनको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। 1-2 को पहला नंबर कांटा विकार का लगाते हैं। बाप कहते काम महा शत्रु है, ये आदि मद्दंत दुख देने वाला है, नाम ही है रावण राज्य। बाप कहते हैं 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनो, ये अंतिम जन्म निर्विकारी बनो। तुम तमो प्रधान पतित बने हो, फिर सतो प्रधान पावन बनो। गंगा कोई पतित पावनी नहीं है। शरीर का मैल तो घर में भी पानी से उतार सकते हो। बाबा ने कहा नहाने के लिए किस लिए जाते हैं? तो बाबा ने कहा शरीर का मैल तो पानी से भी उतर सकता है, आत्मा तो साफ नहीं हो सकती। भक्ति मार्ग में कितने ढेर के ढेर गुरु लोग हैं, सतगुरु तो एक ही है सदगति करने वाला। सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सदगुरु भी है। वही तुमको सृष्टि के आदि मद्दंत का नॉलेज सुनाते हैं। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का
याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सतो प्रधान बनने के लिए सिवाय बाप के और किसी को भी याद नहीं करना है। सतो प्रधान बनने के लिए सिवाय बाप के और किसी को याद नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। नंबर 2, सबसे छीड़खंड होकर रहना है। इस अंतिम जन्म में विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। सबसे छीड़खंड होकर रहना, इस अंतिम जन्म में विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। वरदान, बाप की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। बाप की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, जहाँ बाप की छत्र छाया वहाँ सदा माया से सेफ है। छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। मेहनत से स्वतः दूर हो जाएंगे, मौज में रहेंगे, क्योंकि मेहनत मौज का अनुभव करने नहीं देती। छत्र छाया में रहने वाली ऐसी विशेष आत्माएं ऊंची पढ़ाई पढ़ते हुए भी मौज में रहती, क्योंकि किसकी छत्र छाया है? बाप की छत्र छाया के नीचे है। क्योंकि उन्हें निश्चय है कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं, खास पास हुए पड़े हैं, तो सदा मौज में रहो और दूसरों को मौज में रहने का संदेश देते रहो, यही सेवा है। स्लोगन, जो ड्रामा के राज को नहीं जानता वही नाराज होता है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानता वही नाराज होता। अच्छा, ओम शांति। चलिए, बाबा ने जैसा वरदान दिया है अपने आप को उसी तरह से सेट करेंगे और देखेंगे मैं आत्मा वास्तव में परमात्म छत्र छाया के नीचे हूँ। जिस तरह से कितनी भी बारिश है लेकिन अपने ऊपर छत्र छाया छतरी की कर लेते हैं तो भीगते नहीं। धूप में भी अगर छतरी लगा लेते तो भीगते नहीं, तो गर्माहट आती नहीं, धूप से बचे रहते। इसी तरह से अनुभव करना है, परमात्म छत्र छाया मेरे ऊपर है। मैं शिव बाबा की किरणों के नीचे हूँ। चारों तरफ से बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझे ढके हुए हैं। मैं लाइट के कारण में हूँ, सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ। बाबा की छत्र छाया मेरे ऊपर है। मैं बाबा की छत्र छाया के नीचे हूँ। मैं आत्मा सर्व सुख परम आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। मुझे इतना आनंद मिल रहा है, मेरे जीवन में कभी दुख अशांति आ नहीं सकती। मैं हमेशा बाबा के छत्र छाया के नीचे रहती हूँ और हमेशा माया से सेफ रहती हूँ। माया का वार मुझ पर हो नहीं सकता। परिस्थिति का सेक मुझ आत्मा पर लग नहीं सकता। मैं परमात्म छत्र छाया के नीचे हूँ। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। मेरे सर्व संबंध बाप से है। मेरा कोई भी ऐसा संबंध नहीं जो बाप से ना हो। सर्व संबंध बाप से होने के कारण मुझे सिद्धियों का अनुभव होता है। मैं आत्मा सिद्धि स्वरूप हूँ। वास्तव में मुझे ड्रामा का हर राज मालूम होने के कारण मेरे मन के अंदर किसी के प्रति कोई नफरत और घृणा नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे आत्मा को ये पता है ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है जो बजा रहे हैं। मुझे आत्मा का अपना श्रेष्ठ पार्ट है
तो मैं बाप के साथ हूँ। बाप की किरणों रूपी बाहों में बाह दे करके मैं चलती हूँ। मुझे अनुभव होता है बाबा मेरे साथ है और मेरे ऊपर खुशियों की बरसात हमेशा होती रहती है। ओम शांति, ओम शांति।